नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी का, ठीक है। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है, और आक्रामक क्रिया को पहचानने का तरीका, ठीक है। चलिए समझिएगा सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ये वे क्रियाएँ होती है जिनमें कार्य का प्रभाव किसी वस्तु यानी कि कर्म पर पड़ता है, ठीक है। और इन क्रियाओं में कर्म का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। यह आपका मेन बेसिक पॉइंट है, ठीक है। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए सकर्मक क्रिया पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए राम ने किताब पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ देखिए किताब क्या है, कर्म है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, राम ने क्या पढ़ी, तो इसका आंसर मिलेगा किताब पढ़ी, ठीक है ना। फिर देखिए वह आम खा रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कीजिए वह क्या खा रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा आम, ठीक है। आम क्या आपका कर्म है, ठीक है ना, तो आम खा रहा है ना। तो इस प्रकार से आप सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वे क्रियाएं होती है जिनमें कार्य का प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर नहीं पड़ता, ठीक है। और इन क्रियाओं में कर्म का होना, ठीक है, कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ किसी वस्तु पर प्रभाव नहीं है, ठीक है। वह सो रहा है, यहाँ भी कर्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है ना। सीमा ने चाय पी, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यह सकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि चाय क्या है आपका कर्म है, ठीक है। और क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। वह रो रहा है, ठीक है ना, यह आक्रामक क्रिया है क्योंकि यहाँ किसी कर्म का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, राम ने पौधों को पानी दिया, ठीक है ना। यहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं राम ने पौधों को क्या दिया, ठीक है, तो आंसर मिलेगा पानी दिया, ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। देखिए यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि पौधों पर पानी देने का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी गा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। यह आक्रामक क्रिया, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीना ने गाना गाया, ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि गाना कर्म है और क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए पेड़ गिर गया, है ना। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तो यह आक्रामक क्रिया है क्योंकि इसमें किसी कर्म का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, राहुल ने खाना खाया, है ना। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। राहुल ने क्या खाया, ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन कीजिए तो इसका आंसर मिलेगा राहुल ने खाना खाया, ठीक है। तो यह आपका सकर्मक क्रिया हो गया क्योंकि खाना कर्म है और क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पानी बह रहा है, ठीक है ना। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। पानी क्यों बह रहा है, ठीक है, इसका आपका जवाब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यह आपका आक्रामक क्रिया है क्योंकि इसमें किसी कर्म का होना आवश्यक नहीं है। माँ ने मुझे किताब दी, ठीक है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। माँ ने मुझे क्या दी, तो इसका आंसर मिलेगा किताब दी, ठीक है ना। तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया क्योंकि किताब कर्म है और क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है। वह रोज़ नई कविता लिखता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। यह आपका सकर्मक क्रिया है क्योंकि कविता कर्म है और क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है ना। बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए बोला है, ठीक है ना। आक्रामक क्रिया है क्योंकि यहाँ किसी कर्म का प्रभाव नहीं है। देखिए, ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक और आक्रामक क्रिया को पहचानने और उनका प्रकार बताइए, ठीक है ना। पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया आक्रामक, ठीक है, आक्रामक क्रिया हो गया। उसके बाद देखिए शिवा ने कहानी लिखी, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाड़ी रुक गई, ठीक है, ये आपका हो गया आक्रामक, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक, ठीक है। वह रो रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया आक्रामक। फिर देखिए उसने कपड़े धोए, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक। उसके बाद देखिए सूरज डूब रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया आक्रामक, ठीक है ना। राम ने घर साफ किया, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक। पेड़ फल दे रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक। पानी बह रहा है, ये आपका हो गया आक्रामक। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरे और यह तय करें कि वाक्य में सकर्मक क्रिया है या आक्रामक क्रिया, ठीक है ना। माँ ने मेरे लिए खाना बनाई, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक, ठीक है।
बच्चे पार्क में खेल रहे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक। उसने कल नया घर खरीदी, ठीक है, ये आपका सकर्मक हो गया। राम कहानी पढ़ता है, ठीक है, इसका हो गया सकर्मक, ठीक है। गाड़ी रुक गई, ये आपका आक्रामक हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, सकर्मक या आक्रामक, ठीक है ना। रीना गाना गा रही, ठीक है, ये आपका हो गया सकर्मक, ठीक है ना। नदियाँ बह रही है, ठीक है, ये आपका हो गया आक्रामक। उसने पत्र लिखा, ठीक है ना, ये आपका सकर्मक हो गया। पानी गिर रहा है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आक्रामक, ठीक है। मोहन ने किताब पढ़ी, ठीक है, ये आपका सकर्मक हो जाएगा।